एक्टिंग इज नॉट एन ईजी जॉब। मतलब बहुत लोगों को लगता है ना कि हम 2 लाइन बोल लेंगे, थोड़ा सा नाच लेंगे, वी कैन बी एक्टर्स, बट इट इज़ विदाउट डिमीनिंग एनी अदर प्रोफेशन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। मैं और मेरा एक फ्रेंड अभिषेक, हम दोनों बाइक से जाते थे कोचिंग क्लासेस, और सडन मिड में हमारी मूड बन जाती थी कि कोई मूवी देखना है। जैसे पहली बंकिंग की थी बॉडीगार्ड मूवी देखने के लिए सलमान खान की। अरे वाह। और बाइक पे थे, देखा कि अरे यार अब तो लेट हो गए, सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया, चलो मूवी देखने जाते हैं। एक्शन करना है ना, तो एक्शन हीरो है तो रजनीकांत। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जूता जाले तो जूता जाके पूरा मार के फिर रिटर्न आते वो। जी। और पैर में। हाँ। Hello and welcome to Bollywood Live. This is Gorika and today I have with me extremely talented people, the star cast and the maker of film ये दोस्ती crazy है। Welcome to our channel. कैसे हैं आप सब? गुड। बहुत अच्छे। और ये दोस्ती क्रेजी है, मैंने ट्रेलर देखा, कुछ अलग ही लेकर आ रहे हो। और ये बात सही है कि एक तरफा प्यार तो हमने बहुत देखा है, ये एक तरफा दोस्ती का कॉन्सेप्ट आज की डेट में रेलेवेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मैं सच में, मुझे लगता है मैं एक तरफा दोस्ती में जी रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद राजू सर। सर, कॉन्सेप्ट क्या था, आइडिएशन का, क्रिएशन का, क्या आपके दिमाग में आया? नहीं, किसको भी बचपन में एक फ्रेंड रहे थे, बहुत लोग रहे थे, बट एक क्रेजी फ्रेंड रहे थे, साथ में रहे थे, कितना साल है तो भी उसका साथ रहे थे। वो पकड़ के मैं एक कहानी लिख दिया, ये दोस्ती क्रेजी है। इसमें अच्छा फन रहे थे, फुल एंटरटेनमेंट रहे थे। एक टाइम में बहुत लोग, जनता बहुत परेशान में रहते, किसका परेशान उसका रहते, बट कभी भी फिल्म देखने का आए तो हम लोग परेशान नहीं देने उन लोग, बट ओनली एंटरटेनमेंट देने हैं। इस वो लावा में ये फिल्म बना है। जी। तो एमएस, आपका बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है, मतलब आप तो बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। पहले तो मुझे बताओ, हाउ इज द फीलिंग लाइक, और क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? बहुत खुश हूँ, अंदर से एक्साइटेड हूँ, और ये हर एक एक्टर का सपना होता है 70 mm पे खुद को देखना। तो बड़े पर्दे पर आने का फाइनली मौका मिल रहा है, थैंक्स टू राजू सर। और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट फीलिंग वेरी, मतलब कहते हैं ना कि आउट ऑफ द मून, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ तभी होती है जब आपका सही वक्त हो जाता है। राइट। सही वक्त पे होता है, और जब वो सही वक्त आता है ना तो एक्साइटमेंट चली जाती है। बिल्कुल। फिर आप सिर्फ उस पल को जीते हो और आपको लगता है कि हाँ हो रहा है, यू फील हैप्पी, बट यू डोंट फील दैट एक्साइटमेंट, क्योंकि जब सरप्राइजेस होती है ना तो यू आर नॉट डिजर्विंग। तो वही, आप अच्छे से इमोशंस फील कर पा रहे हो, एंड वी आर रियली होपिंग कि एकदम आप छा जाएं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ पेप्सी एड विद सलमान खान, आपने ऐड की थी, एंड देन फ्रॉम दैट प्लेस टिल हियर, यू नो, हाउ इज द जर्नी लाइक? क्या चीजें, यू नो, एकदम चेंज हो गई आपकी लाइफ में? सलमान सर के साथ ऐड की थी मैंने, और उस वक्त पे जब मैंने ऐड किया था तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, ही बैक्ड मी अलॉट। और मैंने उसके लिए राउंड्स ऑफ ऑडिशंस किए थे एक ऐड के लिए। जी हाँ, आई हैड टू गो थ्रू लाइक प्रिपरेशन फॉर अ मंथ, क्योंकि उनको चाहिए था कि प्रॉपर सलमान खान की तरह आपको बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो ऐड की थी जर्नी। ऐड में एक सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग चाहिए होती है। every stage, I believe कि every stage requires a different type of acting। आपके पास वक्त और समय और इमोशंस को इमोट करने का जगह वक्त बदल जाता है जैसे जैसे आपकी स्टेज बदलती है, चाहे वो टीवी हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, फिल्म हो। तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फिल्म के दौरान। इन्होंने मुझे एक फ्रीडम दी कलाकार के तौर पे कि तुम जिस तरीके से चाहो करो, और मैं भी थोड़ा सा नटखट हूँ। सर को मैंने बहुत तकलीफ भी दी कई जगह पे अपने इम्प्रोवाइजेशंस कर करके। पर सर बोलते थे कि ठीक है, जहाँ अच्छा लगता था करने, लेकिन मैं खुद को कर लेता था और फिर मैं देखता था सर ठीक है, हाँ ये ठीक है, कहीं ठीक है, ये नहीं बोला था ना। ये तो तुमने तो वो सब चीज़ें होती थी, मज़ा आता था, लर्निंग प्रोसेस था। और एक एक्टर को बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक डायरेक्टर्स एक्टर बने, ट्रू दैट, ताकि उनके विजन को आप पर्दे पर ला सको। अगर आपने बहुत ज़्यादा उंगली करनी शुरू की, इंटरफेरेंस करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न के तहत उन्होंने सोच करके चीज़ें लिखी होती है, सोची होती तो है, वो नहीं हो पाता। और फिर यू एंड अप मेकिंग सर्टेन थिंग्स जो आपने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। बट जब आप एक इंसान के माइंडसेट को, कहते हैं ना टू मेनी माइंड्स स्पॉइल अ थिंग, तो मैंने पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दिया था। एक आर्टिस्ट नंगा होके जाता है, कलाकार, अपने डायरेक्टर के सामने,
और जो उससे बोला जाता है वो वो करता है। करता है। तो ऐश्वर्या आपकी बात करें, सो ऑन सेट एक्सपीरियंस कैसा था और एमिर ने कितना परेशान किया आपको? ऑन सेट बहुत अच्छा था एंड ये मेरा फर्स्ट मूवी है हिंदी में। जी। मैं ऑलरेडी 2 मूवीज किया है, दैट टू विद सर Yeah. सर का प्रोडक्शन में, ऑल थैंक्स टू मिस्टर राजू सर। ये मेरा फर्स्ट हिंदी मूवी है, डेब्यूट मूवी ऑल्सो। एंड ऑन सेट एमिर मेरे को कुछ भी परेशान ऐसा नहीं किया। ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड Yeah. काइंड एंड इवन Sharad also, and I want to thank all the technicians also that they have worked very hard to bring Yeah. out this beautiful movie. सो इफ यू टॉक अबाउट हिंदी सिनेमा, आपका कोई पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस रहा हो पहले से, यूज्ड टू अडोर एडमायर? Yeah. आप सबसे जानना है मुझे, पहले तो आप ही बताओ। Actor Ranveer Singh. रणवीर सिंह। Yes. Actress Deepika Padukone. ऑफ कोर्स, द अडोरेबल कपल। और एमिर आपके लिए? टॉकिंग अबाउट, मैं पहले हीरो बोलना चाहता हूँ। हीरो? हाँ, एक्टर बाद में। मतलब ये हीरो एक होता है ना, हीरोइक सुपरस्टार। तो बचपन से शाहरुख खान को देख करके हम Of सब course. बड़े हुए। किंग खान। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी रहे हैं कि एक आउटसाइडर एक अपनी जगह बना सकता है बॉलीवुड में, बड़े पर्दे पर आ सकता है। वो कहीं ना कहीं वो बचपन से देखता है। तो मैं बचपन में टिल द टाइम आई वाज इन क्लास 9th मुझे शाहरुख खान फेवरेट रहे। 10th क्लास में आते सलमान खान पसंद आए। और देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन क्या काम कर गई, और आज हाँ, कोलैबोरेशन भी हो गया। बट मैं सब बहुत ज़्यादा मतलब कि एज एन एक्टर प्रभावित हूँ और लुकअप करता हूँ। जब सीन्स को डिटेलिंग में देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहरुख भी हैं ऑफ कोर्स बेशक, लेकिन टेक्निकली मुझे बहुत ज़्यादा इरफान साहब, लेट इरफान खान, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और हॉलीवुड से आई ऑलवेज फॉलोड लियोनार्डो। ओह सुपर। राजू सर, आप अगर हम बात एक्ट्रेस इज आलिया भट्ट। ओह यस, आलिया भट्ट, ऑल टाइम फेवरेट। सुपर। सो सर, आपकी एक्सपर्टीज है एक्शन सीक्वेंसेस की बात अगर हम करें, बट आपके हिसाब से हु इज अ परफेक्ट एक्शन हीरो इन दिस इंडियन सिनेमा? पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से आपको जो परफेक्ट एक्शन हीरो लगता है? एक्शन करना है ना, तो एक्शन हीरो है तो रजनीकांत। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जूता डाले तो जूता जाके पूरा मार के फिर रिटर्न आते वो। जी। पैर में। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड इधर है तो मेरे भी शाहरुख खान ज्यादा पसंद होता है, उसका परफॉर्मेंस। हाँ। पर सर, आपका फेवरेट कोलैबोरेशन अभी तक किस एक्टर के साथ रहा है, और किसके साथ काम करके आपको लगा है कि यार दिल खुश हो गया? ज्यादा लिमिटेड रहते हैं जी। किसके साथ ज्यादा इंटरफेयर ज्यादा नहीं होता है। अगर मैं विजुअल इफेक्ट्स टाइम में भी कितना उन लोग हाय राज बोले तो मैं हाय सर बोलता है। जब तक मैं तो जाके हाय सर नहीं बोलता है, थोड़ा मेरा फिर है। अच्छा, इसके लिए ऐसे रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल्फ मेड एक्टर्स की, आप लोग सेल्फ मेड, अपना खुद का नाम आपने कमाया है, तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस रहती है? जैसे इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले आपने भी सोचा होगा ना, यार इंडस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हेन यू स्टेप्ड इनटू इट देन यू थॉट कि यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ रूमर्स है। तो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि यार इन चीज़ों का डर खत्म कर दीजिए? अगर मैं कहूँ तो कहते ना कि आपके पास जब ज़्यादा जानकारी होती है तो आपके अंदर डर ज़्यादा बैठ जाता है। जी। मैंने पहले जंप मारा, तैरना बाद में सीखा। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था ज़्यादा कि इंडस्ट्री कितनी क्या होती है, कैसे होती है। और मेरे लिए चीज़ें बहुत वेलकमिंग रही हमेशा से। मैंने काम करते हुए सीखा, थोड़ा बहुत सीख करके आया और लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। और मैं बस इतना एक ही चीज़ जानता हूँ कि देयर इज़ अ न्यू थिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन वगैरह। बट ये ना वर्ड अभी आया है। बट एक लाइन है ना शाहरुख खान की मूवी की कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में। तो दैट इज़ एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। जब आप दिल से पूरे जुनून से किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो ना, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुलने लग जाते हैं। फिर राजू सर जैसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपको मौका मिलता है कि आप अपने सपने को जी सको, अपने सपने को अचीव कर सको। तो मैं बस कहूँगा कि जुनून अगर आपके अंदर है, मेहनत करने की, सीखने की, सीख करके भूल करके वापस सीखने की और लगे रहने की, तो फिर आप आ जाओ। नहीं तो अगर है कि सिर्फ फेम चाहिए, चार्म चाहिए और आपका जो कहते हैं ना अदर इंटेंशंस कुछ और है, इस वजह से आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो इट्स अ टफ फील्ड फॉर यू ब्रो। बट अगर इंटेंट क्लियर है फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिर वो इंटेंट और आई थिंक वो लॉन्ग टर्म के जज्बा लिए और इंटेंट और जुनून जुनून चाहिए True बस, that. और कुछ नहीं। आपके लिए? लोग सोचते हैं ये फील्ड बहुत ईजी है, और सोचते हैं मेकअप डाल के ऐसा मूवी करे तो ज़्यादा पैसा आते हैं ऐसा। बट
इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है. हम मिडनाइट भी वर्क करना है एंड बहुत हार्ड वर्क रहते हैं. Example, I was having my second PUC board exams while I was shooting. I used to come in between of the exams. I used to travel 200 kilometers just to shoot. Oh my god. And I used to go to Mysore afternoon, and I used to take 3 to 4 hours of break, and full night I used to study. Oh my god. Hats off. Till 4 o'clock. That's something really crazy for this. Just crazy after my film. exams, I directly went to Kulu Manali, and I have that little, nauseous type while traveling. Without taking break, I shooted at Manali in that very cold climate. That too wearing sleeveless, Life of an actor. Like. And I want to add to this कि she was completely right कि एक्टिंग इज नॉट एन ईजी जॉब. मतलब बहुत लोगों को लगता है ना कि हम 2 लाइन बोल लेंगे, थोड़ा सा नाच लेंगे, वी कैन बी एक्टर्स, बट इट इज विदाउट डिमीनिंग एनी अदर प्रोफेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट थिंग. बिकॉज आप अपने रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कई बार बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे होते हो. ऑन द स्क्रीन इट शुडंट लुक लाइक दैट. यू कैन नॉट शो इट, बट कई बार होता है कि हमें बोलते हैं एड्स के ऑडिशन होते हैं या किसी चीज के शो के ऑडिशन होते हैं, दे वांट इट राइट नाउ एंड यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एल्स. आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर आपका कुछ भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई भी चीज़ है, या फिर आप अंदर से फील सही नहीं कर रहे हो, बट यू कैन नॉट शो इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. द मोमेंट एक्शन, forget it. So it's not easy. You need to have control with your emotions. In our offices, I think we are also sometimes actors जो boss के सामने एकदम से yes, everything is fine. You can relate to us. Yeah, true that. तो also देखिए फिल्म का नाम ही ये दोस्ती क्रेजी है, तो थोड़े से क्रेजी सवाल मैं लेकर आई हूँ अबाउट दोस्ती एंड बचपन. तो कभी आप लोगों ने स्कूल बंक किया है विद अ फ्रेंड? सर ये तो वही रेगुलर करते हैं वो टाइम में. रेगुलर बंक है. मे बी मंथ में 5 days स्कूल में जाते हैं, फिर रेगुलर वो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड बाद में. आप फेवरेट रहे थे ना तब? सर सबके फेवरेट रहे होंगे ना स्टूडेंट तभी. आप बताइए. स्कूल कोचिंग होती थी हमारी, तो वो मैंने बहुत बंक किया. मैं और मेरा एक फ्रेंड अभिषेक, हम दोनों बाइक से जाते थे कोचिंग क्लासेस, और सडन मिड में हमारी मूड बन जाती थी कि कोई मूवी देखना है. जैसे पहली बंकिंग की थी बॉडीगार्ड मूवी देखने के लिए, सलमान खान की. अरे वाह. और बाइक पे थे, देखा कि अरे यार अब तो लेट हो गए, सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया, चलो मूवी देखने जाते हैं. और घर पे होता था कि पापा बोले कि यार अभी तक आया नहीं, लेट हो गया, क्लासेस से तो आ जाता था. एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा है लड़का. तो मेरी बहन बोलती थी अगर गाना गा रहा है इसका मतलब मूवी देख के आया है. आपने, मुझे नहीं लगता किया होगा. नहीं किया? I'm a very sincere student. मेरे को पहले से इनका आंसर पता था. ओके, दोस्तों के साथ बचपन का फेवरेट गेम कौन सा होता था? पिट्ठू ग्राम, बैडमिंटन, क्रिकेट, ऑल टाइम. हाइड एंड सीक. सर शटल, कबड्डी. Okay, ever shared a secret with a friend and then regretted it कि भाई हमने क्यों बता दिया इसको, और ये तो उसने तो ढिंडोरा पीट दिया है? So many times. Ever? Like, has it happened? Yes. So many times it's happened. Girls, people, I really can't keep it with themselves. मुझे तो चाहिए, I have to rant with my friend. But of course, मैंने तो regret किया है. Also, best friend की कोई ऐसी weird habit जो आपने tolerate की हो? Something. Best friend का? नहीं ना? ओके, वन लास्ट मैसेज. मुझे बहुत लोग टॉलरेट करते हैं वैसे, तो वही बेस्ट फ्रेंड आप हो दूसरों की लाइफ का. ओके, सो वन लास्ट मैसेज यू हैव फॉर योर फैंस, फॉर द ऑडियंस जो ये फिल्म देखने जाने वाली है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकती है? स्टार्टिंग अप विद ऐश्वर्या. या So guys, this movie is not only based on comedy, it has a feeling of love, emotions and connection with people, friendship and everything. You have to go and watch a movie from 26th September on theaters. ये दोस्ती क्रेजी है मूवी 26 सितंबर को रिलीज हो रही है, जैसा कि हमारी आद्या उर्फ ऐश्वर्या जी ने बताया. और ये मूवी आपको बहुत हंसाएगी और थोड़ा सा डराएगी, बिकॉज इट हैज़ अ लिटिल हॉरर एलिमेंट. बट हम सब ज़्यादा डरेंगे, और आप जब हमें डरते हुए देखेंगे तो आप पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है. हम सब ने बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से और बहुत दिल से इस मूवी को बनाया है. तो हमारी ये बहुत दिली इच्छा है कि आप सब प्लीज़ थिएटर तक आइए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए फ्रॉम 26th of September. तो गाइज, सर आपका तो
2 hours entertainment प्यार। ओके सो गाइस मूवी देख के आइए, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।